नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दिल्ली की सियासत तेज़ी से बदल रही है, लगातार नई नई खबरें वहां से सामने आ रही हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन दोनों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जो इस्तीफ़ा हुआ, फिर इस्तीफ़े के बाद उस इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया, उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया। उनके विभागों के बंटवारे को भी एलजी की तरफ से मंजूरी मिल गई। इसके अलावा 2 नए चेहरे भी दिल्ली के मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश जो है, उनके नामों की सिफारिश अरविंद केजरीवाल ने एलजी के पास भेज दिया है। ये जो 2 नाम हैं वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी के हैं, जो अब वो अरविंद केजरीवाल की सरकार में अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके पहले चूंकि जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ माना जाता था। ये माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मनीष सिसोदिया की भी है। इसी के चलते मनीष सिसोदिया जो है वो आबकारी और शिक्षा सहित 18 विभागों को संभाल रहे थे। इन 18 विभागों के कामों का जो है वो बंटवारा हो चुका है। अब जो फाइल सरकार की तरफ से एलजी को भेजी गई थी उसको मंजूरी मिल गई है। अब जो कैलाश गहलोत हैं और राजकुमार आनंद को इन विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इन दोनों के जो दोनों विभाग जो मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे उनका बंटवारा कर दिया गया है। इसमें से 8 विभाग जो है वो कैलाश गहलोत के पास गए हैं और 10 विभाग जो है वो राजकुमार आनंद के पास गए हैं। अब इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, दरअसल तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर इस चीज़ की भी चर्चा शुरू हो गई है कि जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है उसके मायने क्या है। दरअसल बार बार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के और खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की घोषणाएं करते रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा था कि मनीष सिसोदिया की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी तरीके से जब मनीष सिसोदिया के घरों पर छापे पड़े थे तब भी अरविंद केजरीवाल बार बार इस चीज़ को लेकर के घोषणा करते थे। खुद मनीष सिसोदिया जब सीबीआई ने उनको केवल पूछताछ के लिए बुलाया था तब भी वो पहले राजघाट गए, फिर उन्होंने बाकायदा एक रोड शो किया, फिर एक भावनात्मक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जो बच्चे दिल्ली के तमाम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर उनकी पढ़ाई रुकती है या पढ़ाई में वो किसी तरीके की लापरवाही करती हैं तो इससे मनीष सिसोदिया को बहुत दुख होगा। ये उन्होंने अपील किया था, एक भावनात्मक अपील बच्चों के साथ जो वो उनके जुड़ाव को खास माना भी जाता है पहले से ही। चूँकि समय समय पर ऐसे देखे जाते हैं कि मनीष सिसोदिया तमाम स्कूलों में जाते थे, बच्चों से मिलते थे, बातचीत करते थे, तो ये सारी चीज़ें। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल ये उठना भी शुरू हो गया है कि क्या मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है वो केवल एक शुरुआत है और दूसरे दलों के जो तमाम नेता हैं वो भी इस तरीके की गिरफ्तारियों के जद में आ सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी तैर रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है वो इन आरोपों के चलते हुई है जो आरोप उन पर लगे हैं, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सोची समझी साजिश है जिसको अंजाम दिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है उस पर दरअसल जो तमाम राजनीतिक दलों के बयान आते हैं वो कुछ और कहानी कहते हैं। दरअसल राजनीतिक बयान, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसके तुरंत बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई, चाहे वो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया हो, बिहार की प्रतिक्रिया हो, या अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आई। कमोबेश सबने जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया था और सबने इस चीज़ का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया था कि ये साजिशन, ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। पर कांग्रेस की तरफ से जो आया उस पर प्रतिक्रिया वो बहुत देर में आई। एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो देखा जाए तो एक मीडिया रिपोर्ट का स्पष्ट कहना यह है कि इसकी जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है वो सबसे ज़्यादा नुकसान उससे कांग्रेस पार्टी का ही होगा। कांग्रेस पार्टी को उससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अनिल चौधरी, उनका बयान आया। उन्होंने इस गिरफ्तारी का समर्थन किया था। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आगे अगर जांच ठीक से हो जाए तो इस जांच के दायरे में जद में जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ सकते हैं और उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। वहीं जब सोमवार को जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से मीडिया में प्रमुख चेहरा हैं जयराम रमेश, उनका एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में जयराम रमेश ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखी है कि कांग्रेस हमेशा से ही ये कहती रही है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट जो है वो मोदी सरकार का बदला लेने का हथियार बन चुके हैं।
इन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म खो दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर उनकी छवि को धूमिल कर रही है। जयराम रमेश के ये जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल जयराम रमेश का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया, जबकि कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनका समर्थन भी किया था। इसके अलावा उन्होंने न केवल स्पेसिफिक मनीष सिसोदिया की बात की है, बल्कि विपक्ष के तमाम दलों की भी बात कर दी है कि जो दलों के अलग अलग दलों के ऊपर अलग अलग समय पर जो कार्रवाइयाँ हुई उसको भी उन्होंने इसमें शामिल कर दिया। ना तो किसी एक नेता का नाम लिया है और ना ही किसी एक दल का नाम लिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में इसको बेहद विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश भी की गई है। ये बताया गया है कि किस तरीके से जो तमाम अभी तक तमाम दलों के तमाम नेताओं पर दबाव बनाने की कार्रवाई की गई, उसी के तहत ये कार्रवाई भी उसी कड़ी में उसी कड़ी को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से कांग्रेस को होने वाले नुकसान के बारे में जो हमने बात की थी उसमें दरअसल कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जो व्यापक जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। भारतीय जनता पार्टी की इस बढ़ी हुई मुश्किल से निश्चित तौर पर ये जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है वो उसको लोगों का ध्यान जो है भारत जोड़ो यात्रा से हटा करके और आम आदमी पार्टी तक शिफ्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की साजिश को अंजाम, इस तरीके की घटना को, इस तरीके की गिरफ्तारी को अंजाम दिए जाने की संभावना भी व्यक्त की गई है। कहा यह गया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा पर लोगों का ध्यान था और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ जो समर्थन जा रहा था उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो लोगों की सहानुभूति है वो मनीष सिसोदिया की तरफ घूमेगी और मनीष सिसोदिया की तरफ घूमने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ वो सहानुभूति घूम जाने के बाद कांग्रेस को निश्चित तौर पर देश में नुकसान उठाना पड़ेगा। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरे देश में खड़े होने की स्थिति में है। ये हर समय ये माना जाता है, हर राजनीतिक विश्लेषक इससे सहमत होता है। क्योंकि बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अपनी अपनी सीमाएं हैं और वो अपनी अपनी सीमाओं तक ही जो है अपनी अपनी सीमाओं के अंदर ही किसी भी दल को प्रभावित कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का जो अब तक का काम करने का तरीका रहा है वो ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हुए तमाम दूसरे दलों पर प्रहार करती है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी ऐसे मुद्दों को ध्यान में रख करके और वो भारतीय जनता पार्टी और सरकारों को घेरने की कोशिश करती है। अपने इसी कोशिशों के तहत इन्हीं जो प्रयास थे आम आदमी पार्टी के, इन्हीं प्रयासों के तहत जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर निकल करके पंजाब में सरकार बनाई और इतने कम समय में वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उसने हासिल कर लिया गुजरात के चुनाव के बाद। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर मनीष सिसोदिया की इस गिरफ्तारी से जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों की सहानुभूति घूमेगी और ऐसे में नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का। जो भारत जोड़ो यात्रा से एक टेम्पो हाई किया गया था कांग्रेस का, जो व्यापक जनसमर्थन राहुल गांधी की तरफ घूमा था, उससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरीके की संभावनाएं भी मीडिया में व्यक्त की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जैसा कि जयराम रमेश की जो ट्वीट है उससे जो तमाम तरीके की संभावनाएं हैं, चूँकि ऐसे कई तमाम अलग अलग राज्यों में ऐसे कई बड़े नेता हैं, ऐसी कई पार्टियों के ऊपर भी अलग अलग आरोप लग चुके हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जिन पर अलग अलग तरीके के आरोप लगे हुए हैं। भले ही बार बार ये कहा जाता रहा हो कि मनीष सिसोदिया उसमें सीधे शामिल नहीं थे, जिस तरीके से कोर्ट में दलील देते हुए उनके वकील ने कहा था कि ये जो आप शराब नीति जिसकी बात की जा रही है उसकी मंजूरी उपराज्यपाल ने दी थी। इन सब के बावजूद भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और ये सारा घटनाक्रम हुआ। तो ऐसे में तमाम दूसरे दलों के वो नेता जो अपने अपने क्षेत्र में राजनीति को प्रभावित करते हैं, वोटों को प्रभावित करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी भविष्य में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके की अलग अलग चर्चाएं इस समय फिलहाल मीडिया में बनी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने पक्ष में उसका फ़ायदा उठा पाती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इससे किस तरीके से अपने पक्ष में इसका लाभ उठा पाती है। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस गिरफ्तारी को लेकर के एग्रेसिव हो गए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी फिलहाल बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। इतने लंबे समय
समय तक जेल में रहने के बावजूद भी सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया गया था। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी ले लिया गया और उसे मंजूर भी कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो डिफेंसिव मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि भविष्य में उससे इसका कितना लाभ उठा पाती है या फिर उससे इसके क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। धन्यवाद।